कुछ लोग एक ही कार्य को करने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये बचपन से ही सीखने सिखाने की बात है, लेकिन ये कुछ मनुष्य के संस्कारों की बात होती है। कोई लिखना भी बहुत फास्ट गति से करते हैं, पढ़ना भी किन्हीं का बहुत फास्ट गति से होता है। तो कोई एक पेज पढ़ने में आधा घंटा लगा देते हैं, एक पेज लिखने में आधा घंटा लगा देते हैं। तो ये मनुष्य की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए शुरू से ही अगर माता पिता उन्हें इस चीज का ज्ञान हो कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, उनकी गति को कैसे फास्ट किया जाए। अब इसकी ट्रेनिंग तो कहीं होती नहीं, ना स्कूल कॉलेजों में ना घरों में। अब माँ बाप ही ठंडे हैं तो वो अपने बच्चों को चुस्त कहाँ से करेंगे बेचारे। जैसे मान लो माता जी किचन में काम कर रही हैं, अब उसे सीखना चाहिए कि कैसे वो थोड़े समय में ज्यादा काम कर ले और लाइट भी करे। भाई कुकर चढ़ा दिया, अब आटा बना लिया, अब सब्जी भी काट ली, तो एक साथ कई काम हो जाएंगे। फिर रोटी बेल दी, फटाफट काम हो गया, छौंक लगा दिया, आधे घंटे एक घंटे में सारा काम हो जाएगा। लेकिन कोई क्या करते हैं, कुकर बजेगा, दाल गलेगी, अच्छा दाल गल गई, उतारा, अब वही सब्जी काटनी है, फिर सब्जी काटेंगे, फिर सब्जी काट फिर आटा बनाना है। तो उसी कार्य के लिए 2 घंटा लगा देंगे और फिर टाइम बचेगा नहीं। तो बौद्धिक विकास जो राजयोग से बहुत अच्छा होता है, जो हमने स्वमान की चर्चा की थी पिछली बार, उस स्वमान से भी बहुत अच्छा बुद्धि का विकास होता है। लेकिन सवेरे जल्दी उठने से और आत्मचिंतन करने से, सुंदर विचार करने से भी हमारा विकास बहुत जल्दी होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक टेंशन भी देना चाहिए कि मुझे अपने काम फटाफट पूरे करने, विदाउट टेंशन। मन हो लाइट और स्पीड हो तेज। देखिए बहुत अच्छी कला है। जब मैं यहाँ समर्पित होके आया ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की। मन बिल्कुल लाइट और हाथों की स्पीड बहुत फास्ट, हाथों की या पैरों की, जिससे भी काम करना है। तो इससे कम समय में ज्यादा होने लगा, क्योंकि मन शांत रहने लगा। तो मन की शक्तियां हमारे कार्यों को बहुत प्रभावित करती हैं। ऐसे प्रोग्राम बनाकर अपने को ट्रेंड करना चाहिए। मतलब राजयोग भी इसमें बहुत हमारी मदद करेगा। अमृता जी, जो एक बात आपने कही है, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, युवकों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। लिखने की स्पीड कईयों की बहुत स्लो होती है, पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो होती है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, एग्जाम में बहुत कुछ लिखना है, लेकिन वो समय पर्याप्त नहीं हो पाता है। क्या इस चीज को भी, पढ़ने की गति को, लिखने की गति को भी राजयोग के किसी विशेष अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है? जैसे हम सिखाते हैं, सवेरे उठते ही मनुष्य 3 संकल्प ले। जो विद्यार्थी हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्रचित्त हूँ, क्योंकि सभी स्पीड मनुष्य की एकाग्रता से बहुत डिपेंड करती है। अब व्यक्ति पढ़ रहा है, किताब तो उसने खोली है, लेकिन मन कहीं और जगह भटक रहा है, तो उसको तो पता नहीं चलेगा क्या पढ़ लिया उसने। हाँ, 1 घंटे में क्या पढ़ लिया, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए राजयोग जो हमें एकाग्रता बहुत अच्छी सिखाता है, राजयोग का थोड़ा भी अभ्यास करके, मान लो स्टडी कर रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा नियम बना दें वो 10 मिनट योग का अभ्यास करके जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल में भी हर घंटे में वो 1 मिनट योग का अभ्यास कर लें। पीरियड प्रारंभ हो रहा है, इतने सब तैयारी हो, टीचर आए और पढ़े लिखे बच्चे शोर मचाते रहते, खेल कूद करते रहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो 1 मिनट योग अभ्यास कर ले, उसका बौद्धिक विकास होता रहेगा। मुझे एक अपना अनुभव याद हुआ। हम 8वीं क्लास का एग्जाम दिया, अब 3 मास छुट्टी थी, तो मैंने सोचा मुझे अपना हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बनाना है। था तो अच्छा, लेकिन मैं उसे और अच्छा बनाना चाहता था। तो उन दिनों पेन प्रचलित नहीं थे, ये जो डॉट पेन है, बॉल पेन, ये तो बिल्कुल थे ही नहीं। तो कलम हुआ करती थी, इंक और कलम। पेन से भी नहीं लिखने दिया जाता था हम लोगों को। तो कलम से मैंने रोज 1 पेज लिखना प्रारंभ किया। अब उसको बहुत सुंदर लिखा और सीखा कि सब कैसे बराबर होने चाहिए, ऊपर सिरा डालना है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक तरीका समझ में आ गया कि हैंडराइटिंग सुंदर करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। फिर पहले धीरे लिखा, मानो 1 पेज मैंने आधे घंटे में लिखा। फिर मैं सोचा इसको 25 मिनट में करना, थोड़ी स्पीड बढ़ाई। फिर सोचा इसको 20 मिनट पर लाना, फिर सोचा इसको 15 मिनट पर लाना। तो स्पीड भी बढ़ गई, हैंडराइटिंग भी सुंदर हो गया। जहां मैं देखता था स्पीड बढ़ने से हैंडराइटिंग खराब हो रहा, स्पीड कम कर दी, हैंडराइटिंग पहले सुंदर बनाना है। इस प्रैक्टिस से लिखने की स्पीड बढ़ गई और बौद्धिक विकास के कारण पढ़ने की स्पीड भी बहुत बढ़ गई। तो अगर बच्चे एकाग्रता का अभ्यास करें ना राजयोग में, तो उनकी ये दोनों स्पीड बहुत बढ़ेंगी। और जो एग्जाम में समस्या आती है
कि भाई 2.5 घंटे या 3 घंटे हैं, फटाफट लिख रहे, कुछ का कुछ भी लिखा जा रहा, क्योंकि टाइम कॉन्शियस है मनुष्य। अरे 1 घंटा बीत गया, क्वेश्चन तो अभी एक ही हुआ है, अब तो 5 और करने हैं। तो टाइम कॉन्शियसनेस उनको और टेंशन में ले आती है और स्पीड उससे कम हो जाती है। इसलिए बहुत रिलैक्स होकर एंजॉय करते हुए आंसर लिखेंगे तो स्पीड भी बढ़ी रहेगी, गलतियां भी नहीं होंगी। दादा जी, विशेष करके एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगा, जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो अभ्यास करते करते कई बार ये होता है कि भाई लगता है कि इसमें हम टाइम क्यों दें, बाकी हम अपनी स्टडी में ज्यादा से ज्यादा टाइम क्यों ना दें। तो क्या ये अभ्यास के लिए भी समय देना आवश्यक है? यदि दें तो कैसे दें? मैं उन्हें कहता हूँ आधा घंटा मेडिटेशन अवश्य किया करो, तो वो कहते हैं नहीं भैया, अब तो हमें बहुत पढ़ना है, हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। आधा घंटा आप देंगे ना, आपके 2 घंटे बचेंगे। आधे घंटे का मेडिटेशन आपकी बुद्धि को स्टेबल करेगा, माइंड को साइलेंट करेगा, और फिर आप जो पढ़ेंगे साथ साथ ही याद होगा। मैं तो कहता हूँ 4 घंटे रोज आपके बचेंगे, जो सारा दिन आप लेबर वर्क करते रहते हैं, पढ़ना है, लिखना है, तैयार करना, नोट्स बनाने, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। सहज भाव से आपकी मेमोरी पावर इतनी शार्प हो जाएगी कि आप कम समय में ज्यादा याद कर सकेंगे। दादा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक हमारे पास मेल है, मैं संक्षेप में लेना चाहूंगा। ये कहती हैं, मैं अंशु कुमारी हिसार से हूँ, उम्र 17 वर्ष है, 12वीं की स्टूडेंट हूँ। पहले मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी थी, पर अब पढ़ाई में मेरी एकाग्रता बहुत कम हो गई है। मेरा अब बहुत महत्वपूर्ण 12वीं की परीक्षा होगी, मैं इसमें बहुत अच्छे अंक लाना चाहती हूँ। समझ में नहीं आता कि मेरी एकाग्रता क्यों भंग हो गई है, अब मैं क्या करूँ? मैं खुद को परवशता महसूस करती हूँ। बहुत विद्यार्थियों को ये कड़वा अनुभव हो रहा आजकल, 12वीं क्लास के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, सीए कर रहे हों, और भी जो एग्जाम देते हैं एंट्रेंस के, तो उन्हें ये लग रहा है पता नहीं हमें क्या हुआ है, हम तो अच्छे थे, एकाग्रता कहाँ चली गई हमारी। मैं उनसे पूछा करता हूँ नेट पे कितना टाइम जाता है, कहा बिल्कुल हमने छोड़ा हुआ है, टीवी का हमने बंद की हुई है। और अपने फ्रेंड से कितनी बात करते हो कि नहीं अब हम ये सब छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए तो हम बहुत शुभ भावना रखते हैं, जो इतने सिंसियर हैं और जो एक अच्छा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। आजकल चारों ओर निगेटिविटी बहुत है, और इस एज में जब 12वीं में मनुष्य पहुंचता है, लड़के और लड़कियां पहुंचते हैं, उनके शरीर में हार्मोन्स के चेंजेस भी बहुत होते हैं, उसका इफेक्ट भी ब्रेन पर होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं एक छोटा सा अभ्यास सिखाया करता हूँ। जब पढ़ाई शुरू करें उससे पहले 1 मिनट अभ्यास कर लें। मैं आत्मा यहाँ हूँ, राजा हूँ, अपना राजा हूँ, इसको हम नाम देते हैं स्वराज अधिकारी हूँ। मैं मन की मालिक हूँ, बुद्धि की मालिक हूँ, इन दोनों की राजा हूँ। एकाग्र होकर अपने मन से बात करे, हे मेरे मन अब तो शांत होकर एकाग्र हो जा, अब मुझे तुम्हारे सहयोग की बहुत जरूरत है। बिकम माई गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे मित्र बन जाओ तुम, मेरे मन हो ना, मेरे मित्र बन जाओ। फिर अपनी बुद्धि से बात करें, हे मेरी बुद्धि अब तुम उस सब को याद कर लेना जो मैं पढ़ूं, अब तुम्हें एकाग्र होना है, तुम भी मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। ऐसा अभ्यास शुरू में 5-6 बार कर लें। जब भी स्टडी शुरू करें ये अभ्यास 1 मिनट के लिए कर लिया करें, धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, लगेगा कि बुद्धि हमारी बात मानने लगी। अब बुद्धि में जो होता नहीं था ग्रहण, याद नहीं रहता था, उसमें ज्यादा ग्रहण होने लगा, उसकी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। तो ये न सोच कर के ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है, ये कलयुग का भी प्रभाव है, ये मनुष्य के देह में होने वाली चेंजेस का प्रभाव है, ये चारों ओर जो निगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव है। और ये एक दूसरी चीज भी है कि पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा और ब्रेन की शक्ति थोड़ी ढीली होती जा रही है बच्चों की, तो इसका भी प्रभाव होता है। तो ब्रेन इतना कैपेबल न होने के कारण वो एकाग्र नहीं हो पाता। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव जी जी जी। चलिए व्रता जी, क्योंकि बहुत अच्छी रही है पढ़ाई में और अब चूंकि एकाग्रता भंग हो रही है, महत्वपूर्ण वर्ष है, तो इनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी और पेरेंट्स भी परेशान होंगे कि आखिर क्या होगा। ये सुंदर अभ्यास आपने दिए है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। सभी स्टूडेंट इन्हें अपना करके अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष करके जैसे हमने शुरुआत की थी, बहुत सारी समस्याएं तो हैं ही, चाहे एकाग्रता की है चाहे अन्य है, लेकिन मुझे लगता है जीवन के लिए जो एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सी बात है वो ये कि हमें जो करना है अभी कर लेना चाहिए।
जैसे यहाँ पे मैंने ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर स्लोगन लगा हुआ देखा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। जो कार्य अच्छे से अच्छा कार्य विचार आपके मन में आ रहा है कर डालिए, उसे अभी कीजिए, कल पे मत टालिए। हाँ, जो बुरे विचार आ रहे हैं उन्हें कल पे जरूर टाल दीजिए कि इन्हें मैं कल करूंगा। तो अच्छे से अच्छे कार्य जब करेंगे हौसला आपका बढ़ेगा और साथ ही अनुभव भी बढ़ते चलेंगे और आप जीवन में बुलंदियों की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो कम से कम आज के समाधान से क्यों ना हम सभी मिलकर के एक सुंदर सा संकल्प जरूर ले लें कि अच्छे कार्यों के लिए हम अभी हाँ करें। बुरे कार्य जो विचार आ रहे हैं कि ये कार्य मैं करूं क्या जिससे किसी को शायद हानि पहुंच सकती हो, उसे हम कल के लिए पोस्टपोन कर दें। तो एक अच्छी आदत के साथ आज के समाधान का समापन कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पे आप अवश्य विचार भी करेंगे और साथ ही अपने जीवन में अमल में भी लाएंगे। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।